हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम सी.टेट का 27 दिसंबर 2021 का पेपर 1 का सी.डी.पी का भाग देखेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते चलिए शुरू करते हैं। तो 27/12/21 का पेपर देख रहे हैं हम, इसमें सी.डी.पी का भाग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आता है। तो क्या आता है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो वो होगा शैशवावस्था से प्रारंभ वयस्क अवस्था में परिगामी विकासात्मक चरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, समकक्षीय समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो समकक्षीय की बात हो रही है, तो समकक्षीय में क्या होगा, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहाँ बात हो रही है, द्वितीयक समाजीकरण, क्योंकि ये बात हो रही है स्कूल की, और स्कूल आपको पता है सबको कि सेकेंडरी सोर्स है सामाजिकरण का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा उप अवस्था कॉलर बर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आता है। तो वो होता है अनुदेशन, उद्देश्य और एवं आदान प्रदान, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभव वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करते हैं और उनका रूपांतरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, एक 5 वर्षीय बच्चा को 16 फ्लावर यानी 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चे के उत्तर देने में नीले फूल अधिक हैं जीन पियाजे के अनुसार। इसका अभिप्राय क्या है, तो वो है प्रतिज्ञात्मक चिंतन, यानी कि वो प्री प्रोफेशनल वाली बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को सहपाठियों के अंतर्गत कराकर सहारा देने वाली बात है। तो सहारा देने वाली बात जो है एक तरह से पहाड़ वाली बात है, तो यह शिक्षण अधिगम किस पर आधारित है। तो आपने पहाड़ वाली बात सुनी होगी, और उसमें जो बात आती है सामाजिकरण वाली, यानी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या होता है। महत्व देता है, किस पे देता है, आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि जटिल अतिरिक्त भावनाओं को पहचानने और उनको प्रयोग करने के अंतर्गत आचरण को दिशा देने योग्यता संबंधित है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, अंतर्व्यक्तित्व, यानी अंतर्व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का कह रहा है, कथन और तर्क के बारे में
कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। कह रहा है उपकरण वातावरण भाषा के विकास के संदर्भ में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी बिल्कुल सही बात कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? डैश शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है, जबकि डैश शब्दों का प्रयोग उनकी विशेषता और स्वभाव के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा लैंगिकता और जेंडर, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, लैंगिकता और जेंडर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में से कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो वह है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उनके भाषा के संवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और जिनका प्रयोग, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षा के संदर्भ में सही है? तो सही है, पहले देख लेंगे। तो वह मूल्यांकन संख्या, ढांचा या संरचनाओं पर आधारित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन, यानी अधिगम के लिए आकलन क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है। तो इसमें क्या आंसर होगा? बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियंत्रण प्रलेखीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया, तो वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास में मदद कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा की किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की उपयुक्त स्तर माना जाता है? तो वो सभी के लिए माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा सृजनात्मक होगा, संवेदनशील होगा, अधिगम विकार होगा या मानसिक, ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बी, सी और डी, जानेंगे मतलब 1, 2, 3, 4 जिसमें है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? एक ऐसा देश जिसमें कई बच्चे पढ़ते हैं समय कुछ अक्षरों का शब्दों को हटाने की, प्रोत्साहित करने की और उलट फेर के पढ़ने की बात होती है, तो वो है डिसलेक्सिया वाली बात, यानी वाचन वैकल्य। ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है? बिंदु अपने आपसे परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। वह मौलिक है अभिसारी साधनों को खोजकर ललित, मतलब एक तरह से वो उसके लिए क्रिएटिव रहती है। तो क्रिएटिव वाली बात कहाँ आ रही है? वो है सृजनात्मकता, यानी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वो खुद से ही काम करने के लिए एक तरह से उसमें ललक है, या कहना करने के लिए उत्साह, या तो क्रिएटिव बच्चा हो, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है? आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा बड़े प्रिंट या बड़े छाप वाली पुस्तकें होनी चाहिए, बिल्कुल 3D मानचित्र होना चाहिए, छोटे प्रिंट वाला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? कक्षा में बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? तो नहीं है, तो नहीं पर है, पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। बच्चों को प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय निकालना उतरने के लिए करना चाहिए, यानी कि एक तरह से नकल करने वाली बात हो रही है, या तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में है? तो वो होगा मानचित्र और ग्लोब में अंतर, यानी कि वो एक तरह से सोचने में मजबूर होगा और उस चीज को देखेगा। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका की राजधानी पूछ लेता तो बिल्कुल
एक तरह से रटने वाली बात है, 3 अंकों वाली संख्या ये भी। और जब यहाँ पे अंतर स्पष्ट वाली बात आएगी, अंतर वाली बात आएगी, तो वो थोड़ा सा सोचने पे विचार करेगा। यदि ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो NCF 2005 के ऊपर इस बार सभी पेपरों में, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जितने भी हुए हैं अभी तक, 16 से लेकर 21 तक जितने भी हुए थे, उनमें सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण और खोज उन्मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 का कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम के पेस्ट परिभाषित करता है? तो परिभाषित करने वाले, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चे के द्वारा विद्यालय के बाहर की गई जानकारी को सम्मिलित करता है। क्योंकि अधिगम एक तरह से हम लेके चले तो अधिगम खाली स्कूल तक सीमित नहीं होता, या स्कूल या एक कमरे तक सीमित नहीं होता, तो इसलिए हम अधिगम को बाहर का भी मानते हैं, यानी बाहर से भी बच्चा प्राप्त करता है। ऑप्शन हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी समस्या को एक सही तरीके से प्रस्तुत करने की अटक जाने वाला कहते हैं? तो प्रक्रियात्मक स्थिरता, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में नियमित कार्य करने में लगे हुए हैं। प्रत्येक समूह के एक सहायक है, यानी एक मॉनिटर है। किस उपागम की और कहते हैं? तो व्यवहारवादी वाली बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कह रहा है? समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य के प्रारंभ में क्रम पीछे की तरफ चलकर हट तक चलते हैं, यानी कि पार्श्वगामी वाली बात हो रही है। तो पार्श्वगामी यानी पीछे से कार्य, यानी पीछे की ओर पार्श्वगामी कार्य कर योग्यता, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे, शिक्षकों को बच्चे की सोच समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बनाने रखने के लिए कौन सा मोटिवेशन करेगा? तो उसे कहेगा व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित करने वाली, सहयोग करने वाली बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDP का किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांच करने, मूल्यांकन करने और उसके अधिगम का परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अधिसंज्ञानात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो CDP के जो हमने 30 क्वेश्चन देखे, उनके आपने आंसर देखे। तो चलिए, ये और इसी साथ जो 27 तारीख का पेपर है, जब 27 तारीख का CDP का भाग है, यानी 27 दिसंबर 2021 का CDP का भाग हमने देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।